नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की। हमने जी कम लोन कम ना उठा के जैसे जे हमने खेती बाड़ी नहीं है नोटिस आ रहा भाई हम मालूम नहीं है कब इंटरेस्ट उठो ऐसी उठो लोन उठो ये हमको मालूम नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है बैंक और पुलिस के द्वारा? जा रहा है तो हमको पैसा मिला नहीं है। तो धोखाधड़ी हो गया आपके साथ? हाँ, धोखाबाजी हो गया है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम पैसा दे कहाँ से, हमको मिला नहीं है तो क्या चाहते हैं सरकार और प्रशासन से? क्या चाहते हैं? हाँ, मंजित बाबू के साथ है, मंजित बाबू फैसला करेंगे, हमको पैसा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव राय। ये सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही कुशहर और कुछ मोहम्मदपुर का ये मामला है। 2007-8 में सेंट्रल बैंक मोहम्मदपुर द्वारा कृषि ऋण किया गया था, केसीसी किया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग लगातार हमारा घेराव इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 7-8 में जो केसीसी बैंक और बिचौलियों के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत से ऐसे गरीब हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके नाम पर बैंक और बिचौलियों द्वारा केसीसी करके और पैसे का उठाव कर लिया गया। गरीबों से का गलत फर्जी एलपीसी लगाए गए, रसीद लगाए गए, उस आधार पर केसीसी करके पैसा उठाया गया। विड्रॉल पर दस्तखत गरीबों से इंदिरा आवास अन्य लाभ देने के नाम पर दस्तखत भी करा लिए गए और बिना खाता ट्रांजिट के ही पैसे विड्रॉल के आधार पर बैंक और बिचौलियों द्वारा उठा लिया गया। और इन गरीबों को लगातार 10 साल 12-15 साल के बाद अब बैंक से नोटिस जा रहा है, सर्टिफिकेट केस इनके ऊपर हो गए, तब इन गरीबों को यह मालूम चल रहा है कि हमारे ऊपर केसीसी लोन है। जब भूमिहीन हैं तो इनको केसीसी ऋण बैंक ने कैसे दिया, यह तो सवाल उठता है। हमने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को इनके आवेदन को हमने दिया है कि आप जांच करिए त्वरित। जो बैंक और बिचौलिए हैं, दोषी कर्मी हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। जो इन पर सर्टिफिकेट केस हुआ है, जांच होने तक आप सबके गिरफ्तारी पर आप रोक लगाइए। नए सिरे से जांच करके गरीबों को न्याय दिलाइए। और जिला प्रशासन यदि हमारी बातों को नहीं सुनता है, इतने गरीब दलितों के नाम पर जो फर्जी तरीके से बैंक ने केसीसी ऋण करके पैसे का घोटाला किया है, तो निश्चित रूप से हम अपने सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के पास जाएंगे, वित्त सचिव के पास जाएंगे। सरकार के स्तर पर हम इस बात का संज्ञान दिलाएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी बिचौलिए हैं, बैंक कर्मी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वही नहीं बल्कि सरकार से यह मांग करेंगे कि अगर गरीबों के नाम पर गलत तरीके से केसीसी करके पैसा किसी ने उठाया है तो इन सब मामले को देखते हुए सारे गरीबों को न्याय दिलाए, यह मेरा पूरा प्रयास होगा। लोक शिकायत कोषांग का भी कुछ आदेश आया हुआ है 2024 में। लोक शिकायत का कागज़ मेरे पास उपलब्ध है और 2024 में एक परिवादी मिथिलेश प्रसाद ने परिवाद यह दायर किया था। और आप इस परिवाद के संदर्भ में जो लोक शिकायत पदाधिकारी ने पूरी सुनवाई करके और जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें आश्चर्य है कि बैंक ने जो केसीसी किया, किसी भी गरीबों के जो रिकॉर्ड्स हैं वह बैंक के पास नहीं है। सब बैंक ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, साक्ष्य सारे बैंक द्वारा मिटा दिए गए। यह बात तो लोक शिकायत पदाधिकारी ने अपने जांच में भी लिखा है। और 2024 में ही लोक शिकायत पदाधिकारी ने यह आदेश पारित कर दिया कि जिला प्रबंधक गोपालगंज, शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक इंडिया गोपालगंज को निर्देश दिया जाता है कि ऋण संबंधित जो मामले हैं उसमें जो लापरवाही अनियमितता बरती गई है, उसका जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोक शिकायत के आदेश के बावजूद भी 1 वर्षों में अब तक कोई इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की गई, ना ही कोई गरीबों को राहत दी गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज।
इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।